बाधक दो प्रकार के हैं। जब प्रत्यार्थ के साथ नए को सीधा अन्वय करके भावना का विरुद्ध में, प्रवर्तना के विरुद्ध में अर्थ निकाला आपने, निवर्तना है ना। प्रत्यार्थ भावना है जिसका अर्थ प्रवर्तना है, उसके साथ नए को जोड़ने से अर्थ हो जाते निवर्तना। ये अर्थ आपने प्रसज्ज प्रतिषेध मान करके क्रिया के साथ जोड़ के अर्थ निकाल लिया। लेकिन दो ऐसे प्रमुख स्थल है जो बाधक जहां पर होंगे वहां पर आप क्रिया के साथ नए का अन्वय नहीं कर सकते, किंतु उत्तर पद के साथ नए का अन्वय करना पड़ता है। तब हम उसको कहते हैं पर्युदास प्रतिषेध। तो प्रतिषेध दो प्रकार का, एक प्रसज्ज प्रतिषेध और दूसरा पर्युदास प्रतिषेध है। प्रसज्ज क्रिया के साथ जानवय हो जाता है, वहां आपने दृष्टांत देख लिया है, नकल जम्बक्षेद। और अब दृष्टांत दे रहे हैं पर्युदास में, उसे पहला पक्ष का, जहां पर तस्य वृत्तम इत्यादि अधिकार के कारण से आप नए का अर्थ निषेध नहीं ले पाएंगे वहां सीधे, क्योंकि तस्य व्रतम, प्रथम का अर्थ है कर्तव्य, नियम, कर्तव्य जो नियम है वो बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नए का अर्थ में उत्तर पद के साथ अन्वय करना पड़ता है ताकि कर्तव्य रूपा वाक्यार्थ बनाए रखें हम। और दूसरा वे हेतु था विकल्प प्रसक्ति का वजह से हमें पर्युदास अर्थ लेना पड़ता है। उसे पहला का दृष्टांत दे रहे हैं, तस्य व्रतम इत्यादि अधिकार के वजह से, कर्तव्य अधिकार के वजह से हमें बदलना पड़ता है। देखिए, तत्र आद्यम नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम इत्यादो तस्य व्रतमिति उपक्रम्य एतत् वाक्य पाठात् तथा चत्र पर्युदासाश्रयणम, पर्युदास एक ऊपर रेफ नीचे उकार होने चाहिए, पर्युदासाश्रयणम अशुद्ध पाठ है। नेक्षेतोद्यन्तम आदित्यम नास्तम कदाचन इत्यादि मनुस्मृति का यह स्मृति का श्लोक है। श्रुति में भी इस प्रकार का संक्षेप में उसका विस्तार रूपेण मनुस्मृतिकार ने ब्रह्मचर्य आश्रम में पालनीय व्रतों को लगभग 200 श्लोकों में विचार किया। ब्रह्मचर्य आश्रम में थोड़ा और फिर थोड़ा गृहस्थ आश्रम का भी चर्चा है। कुछ 200 श्लोक लगभग मनुस्मृतिकार ने चौथे अध्याय में इस पर लगाया है, क्या क्या नियमों को पालन करना चाहिए। उसने कह दिया नेक्षेत उद्यन्तम आदित्यम, उगता हुआ सूर्य को देखना नहीं चाहिए। अब वो नहीं को हम किसके साथ जोड़ें? नहीं देखने का संकल्प करें, नहीं देखने का संकल्प करें ऐसा अर्थ करना है, या नहीं देखना चाहिए ऐसा अन्वय कर देना है। क्रिया के साथ नहीं चाहिए ऐसा अन्वय करूं, या न देखने का संकल्प करें, न देखने का, देखने का है ना देखना रूपी, उसके साथ नए को जोड़ करके कर्तव्य कर दूंगा। संकल्प करना चाहिए कर्तव्य हो गया। अब चाहिए के साथ नए का अन्वय नहीं, प्रवर्तना के साथ नए का अन्वय नहीं है। यदि प्रवर्तना के साथ नए को जोड़ूंगा तो क्या अर्थ होता है? निवर्तना। वो हमें अर्थ नहीं निकाल सकते कि तस्य व्रतम कर क्या होता है? एतानि नियमानि कर्तव्यानि, ये अधिकार है। उपक्रम के साथ निवर्तनार्थ निकालूंगा तो विरोध हो जाएगा। इसीलिए कर देखिए वो स्वयं बता रहे हैं, तथा ही व्याख्यान करते हैं कैसे घटाया। व्रत शब्द से कर्तव्यार्थ रूढ़त्वा, व्रत शब्द कर्तव्य अर्थ में रूढ़ है, कर्तव्यार्थे रूढ़त्वात् तस्य व्रतम इत्यत्र, तस्य व्रतम इस अधिकार में इत्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कर्तव्यत्वेन उपक्रमा, जो स्नातक बालक है उसके लिए व्रतों का कर्तव्य रूपेण उपक्रम किया, आरंभ किया है। किम तत्कर्तव्यम, वह कर्तव्य क्या क्या है? इति आकांक्षायाम, ऐसे आकांक्षा होने पर शुरू किए नेक्षेत उद्यन्तम इत्यादि ना कर्तव्यार्था एवं प्रतिपादनीय, कर्तव्यार्थ ही यहाँ पर प्रतिपादनीय है। अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्य और एक वाक्यत्व न स्यात्, जो उपक्रम वाक्य है और आगे के वाक्यों के साथ उसकी एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। उस एक वाक्यता को स्थापित करने के लिए हमें नए का इस प्रकार से अन्वय करना पड़ेगा ताकि उपक्रम से विहित जो कर्तव्य था उसका बाध ना हो, कर्तव्यता का
विरोध ना हो, बाध ना हो। ऐसे में नए को अन्वय करना पड़ेगा। नेक क्षेत्रोद्यन न जो है बार बार आता है, न नास्तम कदाचन। श्लोक पूरा देखना है, जो इधर उधर कर लेकर दिखा रहे हैं टुकड़े टुकड़े में। पृष्ठ संख्या 179 मनुस्मृति के 4:13, 4:37, 4:230 का श्लोक दे रहे हैं। 3 श्लोक दे रहे हैं, 13वां, 37वां और 230वां। 1337 into 30 of 4th chapter। अतो अन्यतमया वृत्त्या जीवनस्तु स्नातको द्विजः स्वर्गायुष्य यशस्यानि व्रतानि मान्य धारयेत्। अतो अन्यतमया वृत्त्या जीवन स्नातको द्विजः, जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो स्नातकत्व को प्राप्त कर लिया, अपने गुरुकुल का अध्ययन को पूरा कर लिया और स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहता है या अपने जीवन चलाना चाहता है, वो जैसे भी करे। अन्यतमया वृत्त्या जीवन, किसी भी प्रकार की अपनी अपनी वर्ण और आश्रम के मुताबिक वृत्ति को अपना करे। स्वर्ग आयुष यशस्यान, स्वर्ग प्रदायक, आयुष्य को प्रदायक और यश के प्रदायक इन व्रतों को अवश्य धारण करना चाहिए। व्रतानि मानी धारयेत् कह दिया। क्या है वो व्रत? ऐसे शुरू किए। 13वां श्लोक है, इस बीच में 13 से 36 तक का श्लोक इन्होंने नहीं दिया, फ्रॉम 13 to 36। वहां पर कहीं नए का प्रसंग आया नहीं, न ये शब्द नहीं आया, इसलिए वो दृष्टांत हमारा विषय नहीं बनेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। 37वें श्लोक में चले गए। नेक्षेत उद्यंतमादित्यम नास्तम यंतं कदाचन नोपसृष्टम न वारिस्थम न मध्यम न भसोगतम। नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उगता हुआ सूर्य को देखना नहीं। नास्तम यंतं कदाचन, अस्ताचल को जाते हुए को देखना नहीं, कभी नहीं देखना। कदाचन नोपसृष्टम, और ग्रहण ग्रस्त, उपसृष्ट बने राहु आदि से संसर्ग को प्राप्त किया हुआ, राहु से ग्रस्त अर्थात ग्रहण में, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो हो जाता है, सूर्य ग्रहण ग्रहण, सूर्य को नहीं देखना चाहिए। न वारिस्थम, बादल के मध्य में जो स्थित है उसको भी देखना नहीं चाहिए। न मध्यम न बसो गतम, ठीक मध्याह्न के 12 बजे, न बसो मध्य गतम अर्थात मध्याह्न कालीन 12 बजे के आसपास का जो सूर्य को भी देखना नहीं चाहिए। ये 37वां श्लोक है और एक कर्तव्य है, यह ज्ञापन करेंगे, इसलिए फल उसका भी कथन किया है और फल वाक्य को दे रहे हैं अंत में। तो 230 नंबर है 230 का। अनेन विप्रवृत्तेन वर्तयन् वेद शास्त्रवित् व्यपेत कल्मषो नित्यम ब्रह्मलोके महीयते। अनेन विप्र, अनेन व्रतेन, ये जो व्रत बताएंगे बहुत सारे, उस सबको जाति एक वचन करके प्रयोग कर दे। अनेन व्रतेन, वृत्तेन विप्रो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्रत को आचरण करता हुआ, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता, ऐसे ही जीवन को व्यतीत करता है। अनेन वृत्तेन व्यपेत कल्मष, माने वियुक्त कल्मष, वियुक्त पाप, पाप रहित सन ब्रह्मलोके नित्यम महीयते, और ब्रह्मलोक में नित्य महिमान्वित हो जाता है। ऐसी स्थिति फल में बताया। लेकिन वेद में ये तो स्मृति हो गया मनुस्मृति का, लेकिन वेद में जो मंत्र है फल वाक्य का वो अलग है। नेक्षेत उद्यंतम तो है, ये वाक्य तो है, लेकिन फलश्रुति में अलग वाक्य प्रयोग किया, वो आप यहां दे रहे हैं, मूल में ही आ रहा है। देखिए वापस लौटिए मूल में। अब नेक्षित उद्यंतम इत्यादि कर्तव्यार्थ प्रतिपादन, इसलिए क्या निश्चय निकला? उपक्रम उपसंहार को देखते हुए, उपक्रम में क्या था? तस्य इमानी व्रतानी, है ना, और नीचे अनेन वृत्तेन उपसंहार में, तो वहां भी कर्तव्यता बोध हुआ उपक्रम में, उपसार में उपसंहार में भी कर्तव्य बोध हो रहा है। तो मध्य में पट जो नहीं है उनके द्वारा भी कर्तव्य ही बोध होना पड़ेगा, तभी वाक्य एक वाक्यता जो वेदांत सिद्धांत है, और वैसे भी वाक्य प्रमाण को मानने वाले मीमांसकों का सिद्धांत है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम वाक्यार्थ निर्णय
उपक्रम और उपसंहार के आधार पर ही वाक्यार्थ निर्णय होता है। अपूर्व होना चाहिए, फल होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब नियम है उसका। छह जो लिंग बताया गया है वो 6 लिंग होनी चाहिए। वो तो वेदांत का पूर्ण रूपेण, इनका तो सीधा सीधा है उपक्रमोपाभ्याम उपक्रम उपसंहाराभ्याम वाक्यार्थो निर्णीयत है, ये इनका अपना सिद्धांत है। इसलिए इनका कहना है कर्तव्यार्थ प्रतिपादनीय, अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्यो हो, नहीं तो क्या होगा, पूर्वोत्तर वाक्यों का परस्पर एक वाक्यत्व न स्यात्, एक वाक्यता सिद्ध नहीं हो पाएगा। तथा च नहीं अर्थे न प्रत्यार्थान्वय, इसे नए का जो अर्थ है उसके साथ में प्रत्यार्थ का अन्वय नहीं हो सकता। क्यों? कर्तव्यार्थ अनवबोधात्, क्योंकि प्रत्यार्थ कौन है? प्रवर्तना, उसके साथ नहीं को जोड़ूंगा तो क्या अर्थ निकलेगा? निवर्तना। कर्तव्यतार्थ बोध नहीं होगा, अकर्तव्यतार्थ बोध हो जाएगा। उल्टा बोध हमें करना है कर्तव्यता, और उसके अभाव का बोध होने लग जाएगा। इसे नए को प्रत्यार्थ के साथ अन्वय नहीं कर सकते। विद्यर्थ क्यों? स्वयं इसकी व्याख्या कर रहे, देखिए, विद्यर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तना है आएव तादृश नया बोधनात् तस्याश कर्तव्यार्थत्व भावात्। विद्यर्थ क्या है? प्रवर्तना, उसका विरोधी निवर्तना को ही तादृश नया माने प्रत्यार्थ से अन्वित नई के द्वारा, प्रत्यार्थ निवर्तना से जुड़ा हुआ नई के द्वारा बोध होने से। और तादृश अर्थ जो है निवर्तना, क्या है वो निवर्तना? तस्याच कर्तव्यार्थत्व भावात्, और निवर्तना क्या चीज है? कर्तव्यता का अभाव है वो। तस्मात् नेक्षेद इत्यत्र नया धात्वर्थ विरोधी अनीक्षण संकल्प एव लक्षण प्रतिपादिते तस्य कर्तव्यत्व संभवात्। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? तो कहते कि देखो, तस्मात् नेक्षेद इत्यत्र, नेक्षेद इत्यादि वाक्यों में नया धात्वर्थ विरोधी, नए के द्वारा धात्वर्थ क्या है? ईक्षण। नेक्षेत न ईक्षेत, ईक्षेता में तो प्रत्यय रूपार्थ को त्यागना पड़ेगा, उसको इसमें जोड़ना आएंगे नहीं के साथ जोड़ेंगे नहीं। प्रत्यार्थ रहेगा वाक्य में, लेकिन उस प्रत्यार्थ को नए के साथ नहीं जोड़ूंगा, किंतु वह धात्वर्थ जो बैठा है ईक्षण, उसको नए के साथ जोड़ूंगा। और अर्थ क्या निकलेगा? जब न ईक्षणमिति अनीक्षणम, अर्थ अनीक्षण निकला, अब वो प्रवर्तना को जोड़ो, कर्तव्यता, अनीक्षण संकल्पम कर्तव्यम, ये अर्थ हो जाएगा। मैं स्नातक हो गया हूं, अतएव मैं आज से आगे कभी उगता सूर्य को देखूंगा नहीं, ऐसे संकल्प करेगा। अनिक्षण संकल्प एवं लक्षण प्रतिपादित तस्य कर्तव्यत्व संभवाद, उसी में कर्तव्यत्व संभव हो सकता है। आदित्य विषय का, आदित्य विषय का अनिक्षण संकल्पेन भावेद इति वाक्यार्थ। इसलिए वाक्यार्थ क्या निकलेगा? आदित्य विषय का अनिक्षण संकल्पेन, आदित्य विषय अनिक्षण संकल्प के द्वारा व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए, ये अर्थ हो जाए। प्रवर्तना ही आ गई ना अर्थ अंत में, ये लाभ है इसमें। परिदास अर्थ लेने का ये लाभ हो जाता है। तत्र भावी आकांक्षायां, अब विचार होता है कि भाई यह साध्य क्या है? तो उपसंहार वाक्य में क्या बोलता? पाप न वियुक्त, वियुक्त एन सा, वो जुड़ेगा। तत्र भावी आकांक्षायां, यहां तो भी तो ले ले हैं श्रुति वाक्य, एतावता हैनसा वियुक्तो भवति, ये श्रुति है। इस तरह के व्रतों का पालन करने से ब्रह्मचारी गृहस्थ वगैरह जो जो बताया गया उस प्रकरण में पूरा अनेक व्रत, उनको पालन करने से वह पापों से रहित हो जाता है। एतावता हैनसा, एनसा अलग पद है, अभ्य है। एनसा माने पापेन वियुक्तो भवति। इसी को स्मृतिकार, मनुस्मृतिकार ने अपने अलग शब्दों से लिख दिया ना, विमुक्त कल्मषः, ये तो लिखा था ना, उन्होंने शब्द प्रयोग किया विमुक्त कल्मषः, और इन्होंने श्रुति में था उसमें हेनसा वियुक्तः। इति वाक्य शेषावगत, ये क्या है? ये वाक्य शेष है, इसको उपसंहार हम लोग कह देते।
वाक्य शेषावगत पापक्षयो भाव्यते अन्वेति। जो पापक्षय है उसी को साध्यत्व हम अन्वय कर लेते हैं। एवंच पूर्वोत्तर एक वाक्यत्व निर्वहत्येव। इससे पूर्वोत्तर वाक्यों की एक वाक्यत्व भी निर्वाह हो जाएगा, कहीं विरोध नहीं रहेगा। कर्तव्यर्थ हमने निकाल लिया ना, कर्तव्यर्थ निकल गया। अति उपक्रम में भी कर्तव्य नहीं बोला था, उपसंहार में भी एतादृश कर्तव्य करने वालों को वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, ये कह दिया है। इसे तादृश कर्तव्यता रूपी अर्थ का बाद नहीं हुआ। न चात्र धात्वर्थ विरोधिना पदार्थांतर संभवात कथम अनिक्षण संकल्प से भावनान्वय इति न च वाच्यम। तब कहता है धात्वर्थ ईक्षण, ईक्षण का विरोधी कह करके अन्य अन्य को चीजों को भी तो ला सकते हैं ना। आदित्य ईक्षण का विरोधी है, आदित्य अनिक्षण, ऐसा क्यों अर्थ निकाला? अनादित्य ईक्षण कर दो ना, आदित्य से भिन्न दूसरे का ईक्षण करना, दूसरों को देखना, ये भी तो अर्थ निकाल सकते हो। मैं आदित्य को नहीं देखूंगा ऐसा संकल्प करो, ये क्यों अर्थ निकालते हो? ऐसे कहो आदित्य से भिन्न को देखूंगा, ये संकल्प कर दो। आदित्य को नहीं देखूंगा, ठीक है, आदित्य से भिन्न वस्तु को देखूंगा। आदित्य के साथ भी तो नहीं का अन्वय हो सकता है, वो भी धात्वर्थ के विरोधी हो ही जाएगा तब भी, ऐसे भी हो सकती है। और बिल्कुल धात्वर्थ को त्यागना ही चाहते हो तो भी कह सकता हूं आदित्य को तो देखूंगा नहीं, उस समय भोजन करूंगा। दूसरी क्रिया आ गई ना, धात्वर्थ ईक्षण के विरोधी कोई दूसरी क्रिया ही लेना चाहते हो तो भी हो सकती है। इन अनिक्षण संकल्प रूपार्थ आप क्यों ले रहे हैं, पूर्व पक्षी पूछ रहा है। और भी तरीके से जब हम नए को अन्वय कर सकते हैं, ईक्षण के विरोधी दूसरी क्रिया के साथ मैं जोड़ सकता हूं, या यदि विषय ईक्षण को निषेध कर रहे हो तब भिन्न विषय ईक्षण का हम विधान भी कर सकते हैं, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। ये पूर्व पक्ष आशय था। देखिए न चात्र धात्वर्थ विरोधिना, अत्र इस वाक्य में धात्वर्थ का विरोधी पदार्थांतर, पदार्थांतर में क्रियांतर भी ले सकते हैं या विषयांतर को भी ले सकते हैं। संभवात उसको भी जब लिया जा सकता है, कथम अनिक्षण संकल्प से भावना अन्वय, आप अनिक्षण के संकल्प को ही भावना में अन्वय क्यों करना चाहते इति न चवा, ऐसी आप शंका न करें। क्यों? तस्य कर्तव्यता भावेन प्रकृते भावनान्वय अयोग्यत्वात्। समस्या यह होगी वह कर्तव्यता उसमें कौन विधान करेगा? या तो न ईक्षेत, ईक्षण है ना, और ईक्षण से भिन्न क्रिया आप ग्रहण भी कर लोगे, उस क्रिया को करना चाहिए ऐसा कौन विधान करेगा? कर्तव्यत्व उनका विधि नहीं है ना, कि अनंत क्रिया है, कौन सी क्रिया कर्तव्य है ईक्षण से भिन्न, ये भी नहीं कर सकते। और आदित्य से भिन्न विषय की ईक्षण करोगे, आदित्य से भिन्न विषय भी अनंत विषय है, किसका ईक्षण का संकल्प करूंगा? इसलिए उत्तम यही है अनिक्षण का संकल्प करना, लाघवर्त निकल। वही कहते तस्य अन्य कुछ भी आप पदार्थांतर की कल्पना करोगे, उन पदार्थांतरों के अंदर कर्तव्यता का अभाव है ना, कर्तव्यता का अभाव होने से प्रकृति भावनान्वय अयोग्यत्वात्, सिर्फ प्रकृत वाक्य में भावना के साथ उन कल्पित वस्तुओं को लेकर अन्वय करना उचित नहीं है। ये पदार्थांतर की तो कल्पना ही करनी पड़ेगी ना, और कोई रास्ता तो है नहीं कि पूर्वोत्तर वाक्य में कहीं पदार्थांतर का कथन नहीं है। और कल्पित वस्तु को यहां पर अन्वय करोगे तो उसकी अपेक्षा से लाघव तो यही होता है, लाघव तो यही होगा कि आप स्वतंत्र यहां पर अनिक्षण का संकल्प मात्र को स्वीकार करें। विस्तार पर देखिए टीका में बहुत सुंदर विवेचन है। यहां तस्याश्चेति पर चलते हैं, तस्या कर्तव्यतात्वाभावात्, है ना, कि निवर्तना का मतलब है कर्तव्यत्व का अभाव। ये जो अर्थ दे रहे हैं उस पर नीचे है, ऊपर नीचे एकदम अंतिम भाग से लीजिए पन्ने का 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति। तस्याश्चेति निरुक्त निवर्तनायाश्च इत्यर्थः।
पेज 176, पेज का बॉटम से 6th लाइन। किंचैवं नयः प्रत्ययेन अन्वय असंभवे प्रत्ययाद अवतारितो नय धातुना स संबोध्यते धातुना नय संबंधे च न तस्य निषेधकत्वं संभवति विधायक संबद्धस्य नयो निषेधकत्वात् निषेधकत्व प्रतिपक्षत्वात् नाम धातुभ्याम योगे तु नयो न निषेधकत्वं युक्तम तयोर अविधायकत्वात्। अनेकों विकल्प उठा रहे हैं। एक तो है निरुक्त निवर्तनयाश्च, तस्याश्च माने निरुक्त जो निवर्तना है वो कर्तव्यत्व का भाव हो जाता है। निवर्तना का मतलब क्या है? कर्तव्याभाव। इसीलिए उपक्रम का विरोध हो जाएगा। उपक्रम के साथ विरोध, उपक्रम का बाद हो गया। उपक्रम कह रहा है कर्तव्य और आप कह रहे हैं इसको कर्तव्य का अभाव, तो उसका विरोध हो गया, उसका बाद हो जाएगा। एक तो हेतु ये हो गया किंच, इतना ही और भी अनेक हेतु एक साथ गिना रहा है जो मूल में नहीं दिया है। एवं नया प्रत्यय अन्वय असंभव है, इसलिए नय का प्रत्यय के साथ अन्वय करना संभव नहीं, यह तो तय हो गया, डिसाइडेड है ना। प्रत्यय के साथ अन्वय नहीं कर सकते। प्रत्याद अवतारितो नय धातुना से संबंधित है, इसलिए प्रत्यय से हटा करके अलग करके उतार दिया गया जो नय है उसको आप क्या करोगे? धातु के साथ संबंध जोड़ोगे, न ईक्षण ऐसा अर्थ करोगे। धातुना नय संबंधे च, और धातु के साथ नय का संबंध करने पर न तस्य निषेधत्वं संभवति, तब नय का अर्थ निषेध नहीं रह जाएगा, भाव पर चला जाएगा। कैसे? विधायक न तस्य निषेधकत्वं संभवति विधायक संबद्ध सेव नियो निषेधकत्वात्, क्योंकि विधायक वस्तु के साथ संबद्ध जो नहीं है वो निषेधार्थ हो जाएगा। मैंने प्रवर्तन के साथ जब नहीं जोड़ोगे तो उसका अर्थ निषेध हो जाएगा। धात्वर्थ आदि पदार्थों के साथ जोड़ोगे तो उसका अर्थ निषेध नहीं रहेगा। ये एक बहुत मुख्य बात है। ये जो कह रहे हैं विलक्षण कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे धात्वर्थ के साथ जोड़ोगे उस नए का अर्थ निषेध नहीं रहेगा, भाव पर घट गया हो। कैसे? अनिक्षण संकल्प जब कर दिया आपने, नए क्षणम यदि अनिक्षणम, अनिक्षणम किम तत्, तो भाव पदार्थ है। ये संकल्पात्मक हो गया ना। आप संकल्प करोगे जल लेकर के मैं आज से चीजें नहीं देखूंगा, वो भाव परक हो जाएगा। और पहले दिन निवर्तना, निवर्तना में क्या है? नहीं करना, कर्तव्यता का अभाव, चुप बैठना। और यहां संकल्प रूपा कर्तव्य, आप संकल्प करोगे ना। संकल्प क्या है? वो एक भाव पदार्थ है, वो कर्तव्य हो गया। नयो निषेध विधायक संबद्ध सेव नयो निषेधकत्वात्, निषेधकत्व प्रतिपक्षत्वात्, अर्थात क्या कहने का मतलब, जब धातु के साथ हम नय को जोड़ूंगा वो निषेध का प्रतिपक्ष, निषेध का विरोध हो जाएगा। निषेध का विरोध क्या है? भाव हो जाएगा। अभाव का विरोध भाव है। उसके लिए नियम बना रहे, श्लोक भी देंगे। नाम धातुभ्याम योगे तो नयो न निषेधकत्व युक्तम तयोर अविधायकत्वात्, नामवाचक शब्दों के साथ और धातु के साथ जोड़ देने पर नए का अर्थ निषेध नहीं रहेगा, तयोर अविधायकत्वात्, क्योंकि नाम और धातु दोनों ही विधायक नहीं है, विधेय वस्तु नहीं है, दोनों का अनुवृत्ति हो रहा है ना। यताहु, उसको श्लोक वार्तिक भी दे रहे, देखिए। नाम धात्वर्तयोगो तु नैव नै प्रतिषेधकः वदतो अब्राह्मणाधर्मौ अन्य मात्र विरोधिनौ। नाम धात्वर्थ योगो तु, नाम के साथ योग करो या धात्वर्थ के साथ योग कर दो तो नैव नै प्रतिषेधकः, यह नए का प्रतिषेध अर्थ वाला नहीं रहेगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा उसका? पर्युदास। पर्युदास का क्या अर्थ होता है? तद भिन्न तत्सदृश, किसी भाव का बोध हो गया। तद भिन्न तत्सदृश, किसी भाव वस्तु का बोध हो जाता है। यह नए का अर्थ पर्युदास में। प्रसज्ज में क्या होता है? सीधा निषेध हो गया, निवर्तना, क्रिया के साथ जुड़ा और न अस्ति में असत्ता का निषेध, सत्ता का अभाव। नास्ति में मतलब सत्ता का अभाव, अभाव अर्थ रहेगा वहां पर। और पर्युदास में भाव अर्थ निकल गया कि तद भिन्न तत्सदृश जो भी होगा वो भावी होगा। जैसे ईक्षण से भिन्न
आदित्य विषयक ईक्षण से भिन्न, आदित्य विषयक ईक्षण के सदृश कोई दूसरी वस्तु लेनी पड़ेगी ना। आदित्य विषयक ईक्षण से भिन्न ईक्षण आपको करना है, और आदित्य विषय से के सदृश भी होना चाहिए, प्राप्त वस्तु ही होनी चाहिए ना, ऐसी वस्तु ही लेना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? अनिक्षण का संकल्प रूप भाव पदार्थ है, उपासना। इसलिए दे रहे देखिए, और स्पष्ट कर व्याख्या करेंगे इसके स्वयं। वाच्यार्थ तो बाधेंगे, अभी बोलेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ टीका में इसलिए गया, यहाँ वाच्यार्थ को बाधे बिना व्यवहार नहीं होगा, परदास अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? नए का वाच्यार्थ है क्या? अभाव। और मूल में क्या कहा था? लक्षणया कहा था ना, धात्वर्थ विरोधी अनिक्षण संकल्प एवं लक्षणया प्रतिपाद्य, लक्षणया, दिस वाज द वर्ड्स, ये वाक्य शब्दावली थी यहाँ मूल में। उसी को मैं दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ मूल में, उसकी व्याख्या की ओर ले जा रहा हूँ। तो कहीं भी जो है ना, क्योंकि परिदास जब कह देते हैं तो फिर वो निषेध नहीं आ सकता, अर्थ निषेध नहीं होगा, भाव ही होगा। उसमें टीकाकारों ने किया कि शास्त्र के द्वारा वो निषिद्ध भी नहीं है, अधिक अर्थी है, समर्थवान भी है, विद्वान भी है, यानी शास्त्र का उसको ज्ञान भी है, और शास्त्र से वो निषेध नहीं, जैसे त्रैवर्गिक अतिरिक्त जो वर्ण है उनका जैसे निषेध है, ऐसा उस अर्थ में उसका लिया है। निषिद्ध नहीं है ये अर्थ लेना पड़ेगा, भाव अर्थ नहीं ले सकते आप, भाव में ही ले जाना पड़ेगा। यदि परिदास शब्द आ गया या नई शब्द आ गया परिदास अर्थ में, परिदास शब्द का स्वयं का अर्थ भी भाव है, और नए को भी इसलिए परिदास अर्थ में लेता हूं तो भाव में ही ले जाना पड़ता है। उसको दिखा रहे कैसे ले जाया जाता है, वो समझा रहे यहाँ पर। नाम धात्वर्थ योगो तो नैव नई प्रतिषेध का, नाम के साथ और धात्वर्थ के साथ जुड़ा हुआ जो नहीं है उसका अर्थ प्रतिषेधक नहीं हो सकता। जैसे वदतो अब्राह्मण अधर्म, जैसे शब्द प्रयोग कर दिया अब्राह्मण, ब्राह्मण एक नामवाचक शब्द है, न ब्राह्मण थी अब्राह्मण पर प्रयोग कर दिया, न ब्राह्मण थी अब्राह्मण प्रयोग कर दिया, वहां पर अब्राह्मण बोलने का अर्थ हो गया ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण सदृश कोई व्यक्ति, ब्राह्मण अभाव ऐसा नहीं लेना, ब्राह्मण का अभाव ऐसा अर्थ नहीं है, वहां अभाव का विधान नहीं हो सकता। वहां इसका अर्थ है कि ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण के सदृश, ये कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, अब्राह्मण करते ही हो गए, न कोई भाव पदार्थ में जाए। इसी प्रकार धात्वर्थ से जुड़ा आपने, धात्वर्थ भावना से बोलते धर्म, अधर्म है, इसका मतलब क्या? धर्म का अभाव, यह अर्थ नहीं है, धर्म का विरोधी अधर्म नामक एक भाव पदार्थ है। अधर्म जो है धर्माभाव नहीं है, इसलिए अधर्म से बोध हो जाए पाप, पाप एक भाव वस्तु है, धर्म से बोध पुण्य वो भी एक भाव पदार्थ है, पुण्य और पाप दोनों भाव पदार्थ है, अभाव वस्तु कोई भी नहीं। पुण्य का अभाव पाप है, पाप का अभाव पुण्य है, ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती है। अज्ञान को जैसे बोलते, हाँ, अज्ञान भी भाव पदार्थ, ज्ञान का भाव अज्ञान, ऐसा नहीं लेते ना वेदांत में, उसी प्रकार। तस्मात् नेक्षेत नयो धातुना योगात नया धात्वर्थ एक क्षण विरोधी कश्चन अर्थ प्रतिपाद्यते, इसलिए यहां पर भी नए क्षत इत्यादियों में नए को धातु के साथ संबंध जोड़ने से नए के द्वारा धात्वर्थ जो ईक्षण है इसका विरोधी कुछ न कुछ अर्थ को प्रतिपादन करना पड़ेगा। यद्यपि नयो अभाव एवं शक्ति, अभाव एवं शक्ति, नए की शक्ति कहाँ है? अभाव में। शक्ति का मतलब क्या? वाच्यार्थ। नए का वाच्यार्थ क्या है? सदा अभाव ही होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। यद्यपि इसलिए कह रहे, शुरू कर रहे हैं, यद्यपि नए का शक्ति अभाव में ही है, अभावे एव तथा च ईक्षण से अभाव एवं नहीं शक्य अर्थ हो लाघवा, इसलिए यहां पर भी क्या अर्थ निकलेगा? ईक्षण का अभाव। न ईक्षण, अनिक्षण का अर्थ क्या लेना चाहिए वास्तव में हम लोगों को? ईक्षण के अभाव, ऐसा अर्थ लेना चाहिए था, यही शक्य अर्थ होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। नया शक्य अर्थ हो लाघवा, न तो तद विरोधी, कोई तद विरोधी संकल्प आदि नहीं ले सकते आप। तस्याम भाव घटितत्व न गौरवापत्ति है, क्योंकि तो भाव घटित पदार्थ हो जाएगा, अभाव रूपी अर्थ ही नहीं निकला। फिर नए का तो आपने वाचार्थ को भंग कर दिया, नए की शक्ति को नाश कर दे रहे हो, ये तो उचित नहीं हो सकता। इसीलिए वो भाव घटित अर्थ आप ले नहीं सकते, गौरव है,
और वाच्यार्थ के अनुसार अभाव घटित अर्थ लेना पड़ेगा, ला कर तद अन्य तद विरुद्ध तद अभावेशु नैति स्मरणम। क्योंकि स्मृतिकार महाभाष्य व्याकरण में भी श्लोक दिया, नई अर्था सत प्रकीर्तिता, नए के 6 अर्थ मुख्य 3 वदन, तद अन्य तद विरुद्ध तद अभावेशु नई इति स्मरणम। ऐसे स्मृति व्याकरण स्मृति। तो प्रतीति अभिप्राय न शक्ति अभिप्राय, वह 6 जो बता रहे महाभाष्यकार वो भी प्रतीति के अभिप्राय से, शक्ति के अभिप्राय नहीं। नए का शक्ति एक ही में है, क्या है वो? अभाव में, 6 में नहीं। तदन्य तद विरोधी तदभाव तदल्पता तत्सदृशम इत्यादि 6 अर्थ लिया उन्होंने। वो 6 में इसका शक्ति ऐसा मत मानिए। मीमांसक कहता है वो 6 में शक्ति ऐसा मत मानो, किंतु एक ही में शक्ति है, वो अभाव में शक्ति है। यद्यपि ये निश्चय है, तथापि हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नए का शक्ति अभाव मात्र में है। और अन्य जो 5 अर्थों में भी नए का प्रयोग जो किया जा रहा है, वह शास्त्रों में जो दिखाए गए प्रयोग के आधार पर हम कहते हैं, प्रतीति के आधार पर कह रहे। तथापि नेक्षेत इत्यत्र प्रत्यय से नया संबंध शून्य न तेन तावत कश्चित अर्थो विधेय स्वीकर्तव्य। फिर भी यहां पर नेक्षित इस वाक्य में प्रत्यय के साथ नए का संबंध न होने से, नया संबंध अभावात, नए संबंध शून्येन च तेन तावत कश्चित अर्थो विधेय कर्तव्य स्वीकर्तव्य। कुछ न कुछ विधेय रूपा पदार्थ में मानना पड़ेगा। क्या होगा, क्या हो सकता है, कल्पना करो, पहले विचार कर लो। क्या क्या उस वाक्य में क्या क्या प्राप्त है, उनके साथ किस किस से हम जोड़ सकते हैं, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा। फिर निर्णय लेना किससे साथ जुड़ना सबसे अच्छा होगा। इसे न तत्र न धात्वर्थ विधातुम शक्यते है। धात्वर्थ कभी मैं विधान नहीं कर सकता। क्यों? नया तद अभाव बोधना, फिर नए के समझ से उसका अभाव का बोध, ईक्षण अभाव अर्थ हो जाएगा। विचार कर रहे हैं, नापि तद अभाव विधातुम शक्यते, और उसका अभाव का विधान करना भी संभव नहीं है। अभाव से अविधेयत्व, क्योंकि अभाव तो विधेय अविधेय है। अभाव का विधान तो किया नहीं जा सकता, भाव का ही विधान हो सकता है ना। तस्मात् परिदास आश्रयणेन, आगे निष्कर्ष। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ परिदास का आश्रय करना पड़ेगा। आश्रय न धात्वर्थ ईक्षण विरोधी कश्चनत्र विधान योग्यो अर्थो नया लक्षणया प्रतिपाद्यते। इसीलिए परिदास को आश्रय करता हुआ धात्वर्थ जो ईक्षण है, इसके विरोधी कोई न कोई ऐसे पदार्थ जो विधान करने योग्य है, उसी पदार्थ को नए के द्वारा लक्षणा के से प्रतिपादन करना होगा। सच विधान योग्य पदार्थ अनिक्षण संकल्प एव, और वह विधान करने के पदार्थ क्या हो सकता है? अनिक्षण का संकल्प रूपी भाव पदार्थ। तस्य ईक्षण विरोधित्व, वो अनिक्षण संकल्प क्या है? वो ईक्षण रूपा धातु के विरोधी भी है, अभाव नहीं है, विरोधी है। और ईक्षण विरोधित्वात् कर्तव्य तो संभवाच्च, और कर्तव्य भी अनिक्षण का मैं संकल्प कर सकता हूं, कर्तव्यता भी हो रहेगी उसमें। ततश्च सएव संकल्प अनुष्ठेत्व विधीयते, इसे तादृश संकल्प को ही यहाँ अनुष्ठेय रूपेण विधान किया जा रहा है, यही वाक्य का अर्थ होगा। इत्यभिप्रायेण परिदासस्य आवश्यकत्वात् प्रत्याद अवतारिसस्य नयो धातु संबंधित तदर्थ विरोधी अनिक्षण संकल्प प्रतिपादकत्वम उपसंहरति तस्माद् इत्यादि ना। इसलिए ईक्षण का विरोधी कर्तव्यता संभव होने के कारण से, संकल्प अनुष्ठेय होने के कारण भी परिदास को स्वीकार करना यहाँ आवश्यक हो गया। अतः प्रत्येक के साथ जिसका संबंध नहीं हो सकता, अवतरित कर दिया, वहां से हटा करके नए को धातु के साथ जब संबंध जोड़ूंगा, वहां पर भी धात्वर्थ का अभाव अर्थ नहीं लूंगा, किंतु धात्वर्थ का विरोधी अर्थात अनिक्षण संकल्प रूपी भाव पदार्थ को यहाँ वाक्य से प्रतिपादन करना चाहिए। इस बात को संहार करते हुए तस्माद् इत्यादि मूल में कहा है। अतः यहां पर निष्कर्ष निकला कि समस्त वाक्यों में जितने भी निषेध परक वहां वाक्य आए और भी आए हुए हैं, उन सभी में तत्तद अनिक्षण का संकल्प,
तत्त धात्वर्थ विरोधी का संकल्प करने का मतलब है। यहां तो ईक्षण आ गया, अन्य अन्य भी आ रहे हैं, है कि नहीं। जहां जहां जो जो क्रिया आ रही है उस क्रिया का विरोधी कर्म का संकल्प हमें करना है, वही यहां पर वाक्यार्थ का निश्चय हो गया। इस प्रकार से पहला पक्ष का विचार पूरा होता है। पहला पक्ष क्या था? तस्य व्रतम इत्यादि उपक्रम की वजह से हमें नए का अर्थ भाव परक लक्षण से ले जानी पड़ती है। प्रत्यार्थ के साथ अन्वय न करते हुए धात्वर्थ के साथ अन्वय करके उसको धात्वर्थ के विरोधी संकल्पादि रूपा भाव अर्थ की ओर नए को लक्षणा से ले जाना चाहिए। अब एक दूसरा पक्ष, द्वितीय, दूसरा क्या था? विकल्प प्रसक्ते है। कहीं आप नए का प्रत्यार्थ के साथ जोड़ने के कारण विकल्प की प्रसक्ति होने लग जाए, नए को प्रत्यार्थ के साथ जोड़ने पर विकल्प प्रसक्ति होने लग जाए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? परिदास को स्वीकार करना चाहिए। जैसे यजति शूये यजामहं करोति नानुयाजेष्वित्यादो, यजति शो ये यजामहं करोति नानुयाजेषु कदे न अनुयाजेषु, नानुयाजेषु न अनुयाजेषु को अन्वय कहां करेंगे? करोति के साथ करो, अनुयाजेषु न करोति ऐसा कर दो, या इस नए का कुछ और भाव पर कर घटा के ले जाना पड़ेगा। इसको पहले समझना पड़ेगा क्या होता है हवन में। एक श्लोक है, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचबीरे वच, तैत्तरीय संहिता का है। हुयेते च पुनः द्वाभ्याम सनो विष्णु प्रसीदतो। लिखिएगा चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, दो बार, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचविरेव च हुयेते च पुनर्द्वाभ्याम स नो विष्णु प्रसीदतो। तैत्तरीय संहिता का क्रमांक है 1611। स नो विष्णु प्रसीदतु, इसे ऊपर बोला हुयते च पुनर्द्वाभ्याम। चतुर्भि, पहला चतुर्भि का 4 अक्षरों वाला शब्द है आश्रावय, ये शब्द चतुर्भि शब्द से कहा गया। और दूसरे चतुर्भि का मतलब अस्तु श्रौषट, द्वाभ्याम है यज। पंच भी ये हमारा वर्तमान का विषय है, ये यजामहे ये सब बोला जाता है, इसलिए मैं गैप छोड़ के लिखा था ये यजामहे। हुयते च पुनर्द्वाभ्याम, पुनर्द्वाभ्याम यह है वौषट। हमने पहले भी बताया था होम की प्रक्रिया कैसे होती है। अध्वर्यु जूहू पात्र में द्रव्य को लेकर बैठा है और अग्निध्र को प्रवेश करता है, आदेश देता है, आश्रावय बोलता है। तब अग्निध्र वहीं से अपना देवताओं का आह्वान करने के लिए स्तुति सामगान वगैरह करना शुरू कर देता है। पहला, इसलिए पहला जो कार्यक्रम क्या होता है, हवन की शुरुआत जूहू पात्र में अध्वर्यु के द्वारा हविष को ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद कहते जिसके लिए मैं इस हविष को लिया हूं उस देवता का आह्वान कर स्तुति करो करके आदेश देता है, आश्रावय आदेश देता है, तो स्तुति होने लगती है। स्तुति होने के बाद जो समाप्त होता है, या शुरू में भी अग्निहोत्री क्या, वो अग्निहोत्र क्या बोलेगा, अस्तु श्रौषट ये बोलेगा, अस्तु श्रौषट ऐसा बोल के शुरू करेगा और समापन में अस्तु बोल के चुप हो जाएगा। तब होता क्या करता है, तदनंतर द्रव्य त्याग करता है, इदम न मम,
तुभ्यम अस्तु। जो देवता आ गए हैं अभी, आह्वान कर दिया गया, स्तुति कर दिया गया, प्रसन्न कर दिया गया, वर्धभाव बोल दिया गया है। अब वो बैठे हुए हैं, उनको कहता है इदम नमः, आपका है, मेरा नहीं है, वह विश्व को। ये जब बोल दिया उसके बाद फिर बोलेगा अनुब्रूही बोलता है, जो पहले बताया था मैंने, अनुब्रूही होता क्या करता है, पुरोनुवाक्य वाक्य को पाठ करता है। पुरोनुवाक्य पाठ करने के बाद बोलेगा यज, ऐसा आदेश देगा। कौन? अध्वर्यु। जब यज करके आदेश देगा, जब याज्ञ मंत्र का पाठ होता, पाठ करता है, जब याज्ञ मंत्र का पाठ करता है तब ये दो जोड़ देता है, ये यजाम है, फिर तत्व देवता का नाम जो भी हो बोल के, मंत्र बोल के अंत पे वो शट बोलता है, तब स्वाहा करके अध्वर्यु आहुति डाल देता है। ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से होने वाला यज्ञ रूपा विष्णु हम पर प्रसन्न होवे। विष्णु शब्द से यज्ञ, यज्ञो वही विष्णु हो, श्रुति है, यज्ञो वही विष्णु हो। इसे तादृश स यज्ञ, यज्ञ रूपा विष्णु अस्माकं प्रति प्रसीदतो, प्रार्थना। ये प्रक्रिया भी बता दी, इसमें देख लीजिए पूरी प्रक्रिया कैसे होता है। अब यहां पर विचार चल रहा है, यजतिषु यजामं करोति नानुयाजेषु, अर्थात क्या, आपने देखा पंच प्रयाज है और 3 अनुयाजों की चर्चा पहले मैंने किया है ना। पंच प्रयाज दृष्टपुरमा सृष्टि की जहां विचार हो रही थी, कहा था मैंने 5 प्रयाज याग होता है। समिधे जति, तनुपात में जति है ना, एड़े जति, स्वाहाकारा में जति, बर्रे जति, पंच प्रयाज होता है। ऐसे 3 अनुयाज होते हैं। तो अब ये विचार ये चल रहा है, ये एजा में इतना जो बोलना है 5, 1 2 3 4 5 अक्षर है ना, पंच भी, इसमें आ श्रा व य 4 है, अ स्तु श्रौ षट 4 है। इसे चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, द्वाभ्याम ने य ज 2 है, द्वाभ्याम पंच भिरेव च, ये 1 य 2 जा 3 म 4 हे 5, पंच भिरेव च। अभी पंच भिरेव च पर विचार चल रहा है यहां पर। ये एजाम है जो बोलता है होता, कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। इसमें एक विधि वाक्य आया और कहा अनुयाजों में नानुयाजेशो कह दिया। यजतिषु ये यजामं करोति, यागों में, यजतिषु ने यागों में, ये जो होता बोला करता है क्या, ये यजाम है, ऐसा जो जोड़ता है हर मंत्र में, क्या उसको नानुयाजेशु, अनुयाजों में नहीं जोड़ना। अब यह न का अर्थ कहां जोड़ोगे तो क्या अर्थ होगा, क्योंकि अनुयाज भी आ गई है यजतिषु, है ना, वो भी आ गई है। और पहले भाग में कहा यजतिषु ये यजामं करोति, यजतिषु ये यजामं करोति, इतना अर्थ ले लें। फिर बाकी में कहते हैं नानुयाजेषु, वो भी आ गई है। यदि हम वहां पर न करोति कर दूं अन्वय तो विकल्प हो जाएगा, कि पहले क्या है, यजतिषु करोति बोला है, फिर अनुयाज रूपी यजतियों में न करोति अर्थ आप ले लोगे, क्योंकि अनुयाज भी एक याग है। करोति पक्ष पहले विहित हो चुका है और आप इस नए को करोति के साथ जोड़कर फिर न करोति पक्ष निकाल दोगे, अनुयाजों में 2 पक्ष प्राप्त हो गया, करना भी है नहीं भी करना है, विकल्प प्रसक्त हो गई। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो कहते विकल्प मत करो, किंतु इसमें परिदास कर देना।